आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूद। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का बयान। दिल्ली में जब से भाजपा सरकार बनी है तभी से ही लगातार झुग्गी झोपड़ी को लेकर बात होती रही है। बात नहीं बल्कि उनके मकान निशाने पे और बहुत सारी कॉलोनियां तोड़ फोड़ भी कर दी है। और इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ है एसजीपीआई के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मोइनुद्दीन हाशमी साहब। जिनसे हम जानेंगे क्या वाकई जहाँ झुग्गी वही मकान वाला मुद्दा बाधा सरकारों का पूरा हुआ और उनका रुख क्या इस पार्टी की तरफ। पहले तो सबसे पहले मैं लोकतंत्र के पाए कोई चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस परिस्थितियों पे और इस बात को करने के लिए मुद्दा उठाया। मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ लोकतंत्र पाए का। जैसा कि आपने एक सवाल ये किया है झुग्गी झोपड़ी, तो दिल्ली का जब इलेक्शन चल रहा था तब हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, या आपकी जो है सत्ता पे काबिज भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में काबिज हो चुकी है, उसने एक वादा ये किया था कि हम जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान बना के देंगे। और वो वादा निरंतर इतना हाईलाइट हुआ कि सारे बीजेपी के लीडर ने, चाहे वो नेशनल के लीडर हों या स्टेट के लीडर हों, एक माहौल क्रिएट किया कि झुग्गी की जगह मकान, यानी कि इतना एक वायरल करने के बाद, लेकिन सरकार बनने के बाद सीधा सीधा उसका उलट साबित हो गया। ना तो वो झुग्गी तोड़ तो दी गई, झुग्गी तोड़ी तो जा रही है, बुलडोज तो किया जा रहा है। उनको जो मेहनत मजदूरी करके जिन्होंने इस दिल्ली को दिल्ली बनाया था, वो चाहे किसी भी समाज का आदमी हो, वो अपनी मेहनत मजदूरी करके एक आशियाना बनाए थे। उस आशियाने को बसाने के बजाय इस सरकार ने जमींदोज करने का काम कर दिया है। और उससे ये साफ साफ जाहिर हो गया है कि इनकी करनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क है। इससे तो कोई आप इसको दोहराए कोई। और जब झुग्गी और झोपड़ी का मामला आता है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो आज आम आदमी पार्टी विपक्ष के रूप में सदन में बैठी हुई है, जो इस चीज पे उन्हें कोई सवाल, इससे जाहिर होता है कि सिर्फ एक दिल्ली के जनमानस के साथ उन्होंने भी छलावा किया और इस सरकार ने भी उसको क्लीन चिट देके छलावे का पूरी तरीके से काम करने का काम कर रही है। आज स्थिति यह है कि एक गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी, मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी किस तरीके से अपने मकानों को, अपने परिवार को एक छप्पर के नीचे रखता है। ऐसी बारिश हो रही है, बिजली कौंध रही है, पूरी दिल्ली जो है पानी से डूबी पड़ी हुई है, और ऐसे में उन झुग्गी के लोगों को जमींदोज किया जा रहा है। ये कहाँ सरकार का? वो कहते हैं कि सरकारी जमीन पे है, रेलवे की जमीन पे है और कई ऐसी जमीनों पे है जहाँ झुग्गी तोड़ना जरूरी है, क्योंकि रोड बहुत पतले हैं, रोडों के किनारे बसी हैं, रेलवे की जमीन पे बनी है और उनको हटाना ही तो है, क्योंकि सरकारी जमीन में उनका अवैध कब्जा है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि वो अवैध कब्जा कहाँ से है? जो लोग 50-50 साल से रह रहे हैं, करंट बिल है, एमसीडी को टैक्स दे रहे हैं, तब वो गवर्नमेंट की जमीन नहीं थी क्या? आपने उनसे टैक्स भी लिया है, लाइट का मीटर का कनेक्शन भी दिया है, तब वो आपने कैसा सर्वे किया? उनके नाम सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने खुद कुछ जगह जाके लोगों से मुलाकात की है, वो अपनी फाइलें दिखा रहे हैं जो उनके नाम क्या रजिस्ट्रार के यहाँ वो सारा फ्रॉड था। कहाँ किसकी कमी है? जो लोग 50 साल से गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, उनका आप टैक्स दे रहे थे, वो कैसे गवर्नमेंट की जमीन? नहीं, टैक्स की बात अगर करें तो 1948 तक की कई कॉलोनियां जिनको तोड़ा डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, तो आपको ये तो 70 साल से ज्यादा की चीजें। तो फिर आप कैसे उसको गवर्नमेंट की बता सकते हैं? और मैंने माना गवर्नमेंट की है, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि जिनके पास आशियाने नहीं है उनको और सुरक्षित आशियाने दिए जाएं, कि जिनके आशियाने जैसे भी गरीब मजदूर के टूटे फूटे बने हुए उनको तोड़ के जमींदोज कर दिया जाए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट तो बसाना चाहती है ना, गवर्नमेंट का मकसद यही है
दिल्ली की जनता ने वोट किसके लिए किया था? इसीलिए किया था कि यहाँ का जनमानस सुरक्षित रहे, यहाँ के विकास हो। भाई भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया कि हम यहाँ गंदगी हटाना चाहते हैं, विकास लाना चाहते हैं, दलाली खोरी खत्म करना चाहते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि सबसे ज्यादा दलाली खोरी इनके राज्य में हो रही है। अभी मैंने कुछ दिन पहले, अभी बारिश हुई है, ये हाल है कि सीवर लाइन पूरी चौक पड़ी हुई है। कोतवाली जो पुलिस थाना, जो सरकारी महकमा है, वहां का स्टाफ जो है आधे आधे घुटनों में डूब के जा रहा है। वो तो आम आदमी पार्टी के शासनकाल में पड़े हैं। आम आदमी पार्टी के टाइम को, जो अभी से भी 4 महीने पहले तो उनको सिवर की जिम्मेदारी तो आम आदमी पार्टी ने किया होगा वहां पर। नहीं, आम आदमी पार्टी ने किया, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन इनकी सरकार बने हुए बारिश से पहले इन्हें सबसे पहले तो सीवर की व्यवस्था देखना चाहिए थी ना। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एमसीडी में अब काबिज कौन है? तरीके से ये फ्लॉप हो रहे हैं। भाई किसने क्या किया? आप आम आदमी पार्टी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया, आम आदमी पार्टी ने अपना काम किया, लेकिन आप जो जनता से वादा करके आए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आज की सरकार की है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ की मुख्यमंत्री पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं और यहाँ पर सिर्फ बुलडोज और हिंदू मुस्लिम की सियासत हो रही है, बाकी कुछ नहीं। आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अभी जब बारिश होती है, हर इलाके में जाकर दौरा करती हैं और वो अधिकारी को फोन करके साफ सफाई की व्यवस्था का ध्यान दिलाती हैं, और वो कभी भी अपने इस वाले लोग में नहीं बैठते, बल्कि रोड पे खड़े होकर जो बारिश है उसको देख कर उसको व्यवस्था करती है। तो आप ये बताइए, या तुमने झूठ? आपने खुद देखा होगा, मीडिया के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि कोतवाली के अंदर पानी था, हॉस्पिटल के अंदर पानी था, और सबसे बुरी हालत ये हो गई कि एजुकेशन बच्चे जो है पूरे आधे आधे भीगे हुए बैठे पानी में पढ़ रहे थे। आपने भी देखा होगा, स्कूलों में ये हालत है। तो कैसे दिल्ली सुरक्षित है बताइए आप? अच्छा, इस चीज पे ना काम करते हुए सिर्फ उन्हें जो है झुग्गियां, गरीब मजलूम वंचित शोषित समाज की जो है तोड़ने का काम कर रही है, बुलडोज कर रही है। ये अच्छी बात है। उनका कहना है कि हमने बजट में 700 करोड़ भी लाए, वो आगे वो व्यवस्था देखेंगे और कुछ लोगों को फ्लैट दिए भी हैं। क्या ये भी झूठ है? वो अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया है। हम लोगों ने भी सर्वे किया है, लोगों से पूछा है, वो कहीं कुछ नहीं है। और इसके लिए अभी जो है एसडीपीआई ने खुद मुख्यमंत्री जी यहाँ के एक लेटर भेजा था कि एक डेलीगेशन इस मसले को उनसे विजिट करना चाहता है, तो उन्होंने अभी तक हमारी जो है डेलीगेशन को मुलाकात करने के लिए टाइम भी नहीं दिया। बीजेपी 698 करोड़ के बजट में लाई, जहाँ जो है मकान के तहत 98 करोड़ के और भी बजट लाई, यानी करीब 800 करोड़ रुपए वो झुग्गीवासी के लेकर आई है। तो क्या वो बजट नहीं लगा झुग्गियों? मुझे तो नहीं लग रहा। कहीं आप ये बताइए, कहीं भी किसी झुग्गी वाले को कोई मकान मिला हो? मकान ना देके उनको बेघर जरूर किया गया है। मकान देने के नाम पे उनको बेघर, जो वादा उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे किया था कि झुग्गी नहीं हम फ्लैट देंगे, अब वो फ्लैट ना देके उनसे झुग्गी और छीन लेंगे। 16,000 फ्लैट तो बाहर दिल्ली में मौजूद, वो अभी तक पता ही नहीं चल रहा है ना किसको दिए गए। वो नगर विकास के लोग बताएं, उसको ओपन करें कि किस झुग्गी वाले को दिए जो डेमोलिश की जा रही है झुग्गी। आज तक ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा, झुग्गियां हट जाएंगी, पूरा इलाका साफ हो जाएगा, रेलवे को जगह मिल जाएगी, रोड चौड़े हो जाएंगे, आचार व्यवस्था ठीक हो जाएगी, तो ऐसे में कोई बुराई है नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ आप किसी चीज को चोरी कर रहे हैं तो किसी के लाशों पे आप राजनीति करेंगे? जो बच्चे यतीम हो रहे हैं उनके ऊपर से छत निकाल दी गई है, ऐसे में बारिश में भीग रहे हैं, बहुत से लोग इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, मौत का शिकार हो रहे हैं। उनकी जो है खून पसीने की कमाई, जो मेहनत करके 50 साल 60 साल मेहनत करके लोगों ने अपने मकानों को बनाया है, उनको आप जमीन दोस्त कर रहे हैं। तो ये कौन सा शासन है कि जो है आप किसी के घर को उजाड़ कर, पर ऐसे तो परिंदों की भी घोंसले नहीं उजाड़े जाते, वो तो इंसानों की घोंसले उजाड़े जाते। अच्छा, मेरा सवाल है कि ऐसे में एसडीपीआई का क्या रुख रहेगा? क्योंकि ये एक बड़ा मौजूद है, इस पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कई पार्टी सियासत कर रही है। पिछले दिनों जंतर मंतर गिराव किया था आम आदमी पार्टी ने, और कांग्रेस ने पूरी दिल्ली में हर बूथ पे हर ब्लॉक पर प्रदर्शन किया था। ऐसे में एसडीपीआई का भी अपना रुख है दिल्ली में, क्योंकि एक सीट पर चुनाव लड़ किया एसडीपीआई, उनका क्या रुख होगा कि विपक्षी किस तरह की भूमिका निभाने वाले हैं? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का असल मकसद हमेशा रहा है कि हम गरीब मजदूर
वंचित शोषित समाज की आवाज़ बनकर सड़कों पे काम किया है और करते रहेंगे। और हमारी टीम उन झुग्गी वासी लोगों से बराबर मुलाकात कर रही है और हम भी जो है इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक आंदोलन प्रोटेस्ट करेंगे। हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। बहुत जल्द हम जो है इसके लिए सड़कों पे आएंगे। अच्छा, एक सवाल है कि एसडीपीआई का जो संगठन जमुनापार के इलाके में बड़ा अच्छा है और पिछले दिनों बागौर विधानसभा में एक मकान गिरा था, उसमें 7 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में उनको ना कोई मुआवजा मिला और ना कोई उनके पक्ष के लिए सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था की कि आगे उनके परिवार चल सके। एसडीपीआई की वो दिखाई देती। एसडीपीआई इंशाल्लाह कुछ वजह थी, हम लोग उधर वहाँ जाएंगे और हमने वहाँ की विजिट के लिए हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको बोल रखा है। इंशाल्लाह वो लोग जल्दी मुलाकात करके इसकी जो भी हो सकता है हम जमीनी स्तर से उनकी लड़ाई। अध्यक्ष साहब, क्योंकि चुनाव में अगर कोई पार्टी चुनाव लड़े तो वो पार्टी जिंदा की रह सकती है और क्योंकि दिल्ली में अब 13 विधानसभा निगम की सीट खाली में विधायक बन गया और 13 सीटों पर कभी भी चुनाव हो सकता है, तो क्या एसडीपीआई उस चुनाव में हिस्सा लेगी या उपचुनाव नहीं लड़ पाएगी? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी पॉलिटिकल पार्टी है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी करना हमारा मकसद है और हम कर रहे हैं। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी जो बाई इलेक्शन होंगे उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। उसमें हम संगम बिहार जैसी एक सीट है और दक्षिणपुरी में एक सीट है और आपके चांदनी चौक में एक सीट है। हम यहाँ अभी 3 सीटों को फाइनल कर चुके हैं कि हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और चुनाव में हम आने की संभावना है। क्योंकि जमुनापार में अच्छा संगठन है और त्रिलोकपुरी के पास जो परपड़ विधानसभा है वहाँ से जो विधायक पार्षद थे नेगी साहब, वो विधायक बन गए हैं। उनकी सीट बड़ी चर्चित है और मुस्लिमों का साथ दिल्ली में जुल्म होता है तो वो परपड़ विधानसभा है जहाँ नाम पूछ कर सामान खरीदा बेचा जाता है, नाम लिखकर नाम प्लेट देख कर खरीदा जाता है और विधायक इसको प्रमोट करते हैं और लगातार देखा होगा आपने। तो क्या वहाँ एसडीपीआई का क्या रुख रहेगा? देखिए, एसडीपीआई मैंने बताया कि अभी तो हम 3 सीटों को टारगेट किए हैं और जो 13 सीटें खाली हुई हैं हम उस सीट पे भी जा सकते हैं और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसके लिए बराबर तैयारी कर रही है। हमारा कैडर लोगों से बूथ बाई बूथ और जनसंपर्क में लगे हुए हैं। जैसे भी इलेक्शन का बिगुल बजेगा हम भी वहाँ चुनाव मैदान में होंगे। इधर मोहित हाशमी साहब जो एसडीपीआई के दिल्ली के अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत